ओके मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अमनदीप कौर मैम। मैम इस टाइम पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 26 चंडीगढ़ में पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। इन्होंने अपनी बीएचएमएस की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उसके बाद मैम ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मटीरिया मेडिका में एमडी की डिग्री हासिल की है। साथ ही मैम ने मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए हेल्थ सर्विसेज भी किया है, जो उनके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को शो करता है। अभी वो होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पीएचडी परस्यू कर रही हैं, जो उनकी रिसर्च में डीप इंटरेस्ट और क्लासिकल होम्योपैथी के प्रति डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी मैम ने अपनी नॉलेज को एक्सपेंड किया है। मैम ने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एपिडेमिक एपिडेमिक्स डायनेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सर्टिफिकेट कोर्स किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजेनिविया से ग्लोबल हेल्थ एंड इंटरडिसिप्लिनरी ओवरव्यू कोर्स भी कंप्लीट किया है। इसके अलावा आईजीओटी दीक्षा पोर्टल से कोविड केयर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी ली है। आज के इस वेबिनार में ऐसी डायनेमिक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को हमें दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। एंड सबसे पहले मैं आईएफपीएच का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और इसके साथ ही मैं अपनी जो है प्रेजेंटेशन वो शुरू करने वाली हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके। मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ मैम, आवाज भी आ रही ओके, थैंक यू सो मच। तो आज जो है ना, मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही रीसेंट जो है एक आइडेंटिटी जो है डिजीजेस के अंदर जो बनती जा रही है मेंटल हेल्थ के अंदर। तो वो है फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई थिंक ये हम सबकी जिंदगी में थोड़ा या ज्यादा ये जो फीलिंग है ये है कि कहीं कुछ छूट रहा है। और इसका ही हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रहा है, आज इस वेबिनार में उसी की बात करेंगे। प्लस इसका होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम आपस में ही एक क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि क्या जब भी सुबह उठते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही हम अपना फोन चेक करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरों के जो पब्लिशिंग जो पेपर्स हैं वो देखकर, उनकी कॉन्फ्रेंसेस की अटेंडेंस देखकर या फोटोज देखकर या उनकी बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस देखकर हमें क्या ये लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं? क्या ये अनइजीनेस जो है अंदर, जो ये फीलिंग है, इसी को ही कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कंपैरिजन ड्रिवन एंजाइटी होती है। तो अब इस वेबिनार के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि या ये सिर्फ एक मॉडर्न डिजिटल इमोशन ही है या इसके पीछे कुछ डीपर मियाज्मेटिक एक्सप्रेशन भी प्रेजेंट है। तो फोमो की फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक परसिस्टेंट फीलिंग होती है, एंजाइटी या एंजाइटी भी कह सकते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि दूसरों को हमसे ज्यादा जो है वो अपनी जिंदगी में खुश हैं या वो ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस जिंदगी को लेकर उनसे कम है। तो ये एक ट्रेंड नहीं बनता जा रहा है, एक्चुअली में इसके पीछे डीपर जो इमोशंस हैं जो लोगों के आजकल बेस बना रहा है फोमो का, वो है इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन करना बार बार, और आइडेंटिटी डिस्टरबेंस, दूसरों को देखकर अपने पे ही शक करना शुरू कर देना कि क्या हम जहां पर खड़े हैं वो उतना सही है भी कि नहीं। तो अगर हम फोमो की डेफिनेशन की बात करें, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है विच इज करेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। मतलब मैं
अकेला रह गया, या मैं दूसरों से अलग हो गई, या फिर घबराहट होना, एंजाइटी होना कि दूसरों को जो है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या लोगों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे कम हो रहे हैं। तो बार बार फोन चेक करना अपना, सोशल मीडिया अपडेट्स जो है वो बार बार चेक करते रहना कि किसने क्या फोटो डाली, किसका क्या अपडेट आया, या मेरी फोटो को कितने लाइक्स मिले हैं। एक बेचैनी और एक डिससेटिस्फेक्शन, ये जो है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड रहता है जिन लोगों को फोमो होता है। तो अब ये जो फोमो है ना, अभी तक ये कोई डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर नहीं है, इसको डायग्नोस्टिक में नहीं डाला गया है। डीएसएम टीआर 5 जो है, उसने अभी उसके अंदर इसको एक आइडेंटिटी नहीं मिली है, ना ही आईसीडी 11 में मिली है। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे फोमो अपनी जगह बना रहा है, ये दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनके साथ देखने को मिल रहा है। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ फोमो देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन के साथ, नींद की डिस्टरबेंसेस जिनको रहती हैं, जिनका लो सेल्फ एस्टीम रहता है, या एडिक्शन बिहेवियर जिनको है, उनके साथ ये एक कंपेनियन की तरह फोमो दिखाई दे रहा है। तो ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कब से पहचान में आया? एक्चुअली में ये तो अभी एक डायग्नोसिस है, लेकिन इसके पीछे की जो इमोशन है ना, वो इमोशन पुराने समय से ही चलती आ रही है। मे भी शायद जब से इंसान जो है इमोशंस को समझना शुरू किया, तब से शायद ये जो फियर है, ये फीलिंग इंसान के अंदर थी। तो कौन सी फीलिंग है कि जो फोमो वाले पेशेंट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मुझे ग्रुप के अंदर लिया कि नहीं, ग्रुप से मुझे बाहर तो नहीं निकाल दिया, कोई बात मुझसे छुपाई तो नहीं। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक मतलब हमें बिलोंगिंगनेस फील करवाती हैं, ये सर्वाइवल के लिए हमारे जरूरी लगनी शुरू हो जाती है। तो एक 1954 में एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी जो है वो आई थी। साइकोलॉजिकल जो फाउंडेशन है फोमो की, ये वहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे सोशल कंपैरिजन थ्योरी में फेस्टिंगर जी ने बोला था कि जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और वो हमेशा क्या फीलिंग जनरेट करता है कंपैरिजन? इन एडिक्वेसी एंड डिस्ट्रेस। इसके बाद एक और थ्योरी आई, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इसके अंदर जो है, एक इंसान अपन, उसका जो मेंटल वेल बीइंग है वो डिपेंड करता है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कितना रिलेटेड फील कर सकता है, कितना उसको लगता है कि मेरा अपने आप के ऊपर काबू है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। तो जब उसको लगता है कि मेरा बिलोंगिंगनेस या रिलेटेडनेस दूसरों के साथ जो नहीं हो पा रहा है, तब उसको एंजाइटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब जो फोमो है, इसको जो एकेडमिक रिकॉग्निशन है, जिसको अब एक टर्म जो मिल गया, वो जो है जो ब्लिसली की जो हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर सबसे पहले काम किया, और उन्होंने एक डेफिनेशन दी, अ परवेसिव एप्रीहेंशन दैट अदर्स माइट बी हैविंग रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम विच वन इज एब्सेंट। मतलब एक एप्रीहेंशन होती है जिससे इंसान को ये लगता है कि दूसरों को ज्यादा जो है रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ के अंदर, जो मेरी जिंदगी में नहीं है। तो इससे क्या होगा? इस फीलिंग के साथ लोअर मूड आएगा, रिड्यूस्ड लाइफ सेटिस्फेक्शन आएगी, और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हम सब जानते हैं। तो एक कांस्टेंट प्रेशर भी रहता है अपनी अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे दिखाना। तो स्टडीज आजकल जो हो रही हैं उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन जो यूज हैं, इनका रिलेशन जो है वो फोमो के साथ देखा गया है। और ये कहाँ मिल रहा है ज्यादा? स्टूडेंट्स में और यंग प्रोफेशनल्स के अंदर। तो ये चीज अभी याद रखनी है कि जो फोमो है, एक डिफाइंड क्लासिफाइड साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है डीएसएम 5 टीआर में, या फिर
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 के अंदर इसको अभी क्लासिफाई नहीं किया। लेकिन अगर हम और मेंटल हेल्थ की बात करें या डिसऑर्डर्स की बात करें जहां पर एंजाइटी या कोई बिहेवियर एडिक्शन पैटर्न जहां पे दिखाई देता है, उन लोगों के अंदर ये जो है फोमो भी साथ में कंपेनियन की तरह दिखाई देता है। अब ये जो फोमो है, इसके कॉजेज जो है वो क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन, कि हम लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, उसके पास क्या है मेरे पास क्या नहीं है, उसके पास मेरे से ज्यादा क्या है कम क्या है। उस चक्कर में क्या है हम डिससेटिस्फेक्शन जो है हमारे अंदर आती है और इनएडिक्वेसी आती है। इवन आजकल तो पेरेंट्स जो है, बच्चे ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स बड़ी से बड़ी गाड़ियां लेकर उनको स्कूल में छोड़ने जाएं, ताकि उनको इनएडिक्वेट फील ना हो इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो ये बहुत हद तक एक्चुअली बहुत हाई लेवल के ऊपर ये जो है ना सोशल कंपैरिजन ये आजकल जाना शुरू हो गया है। इवन के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा करने लग गए हैं, जिसके कारण जो है बच्चों के अंदर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ज्यादा देखने को मिलना शुरू हो गया है। दूसरी चीज क्या हो सकती है जिसके कारण फोमो हो सकता है, कि वही हम जिन लोगों के साथ भी मिलते हैं, दोस्त रिश्तेदार या कलीग्स फ्रेंड्स, उनके साथ रिलेटेडनेस की फीलिंग कितनी है, वो जो है अगर हमारे अंदर आ रही है तो फिर हमें फोमो उतना नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो हमें वहां से अनइजीनेस होनी शुरू हो जाती है। और हमें लगता है कि मैं उतनी बात नहीं कर पा रहा जितनी ये लोग कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या मिस कर दूंगा। दूसरी चीज, सोशल मीडिया एक्सपोजर। इतना ज्यादा एक्सपोजर जो है अब होना शुरू हो गया है कि रिसर्चेस भी होनी शुरू हो गई हैं इसके ऊपर कि क्या कोई पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन द टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड फोमो। तो जितना लोग फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उतना ही उनके अंदर फोमो की इंटेंसिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। जिन लोगों के अंदर एंजाइटी जो है या इनसिक्योरिटी फीलिंग, इंस्टेबिलिटी जो है इमोशनली ज्यादा है, उन लोगों में फोमो देखने को ज्यादा मिलता है। या एंटिसिपेटरी रिग्रेट जिन लोगों के अंदर ज्यादा होता है कि अगर मैं इस ट्रिप पे नहीं गया तो मैं जो इंजॉयमेंट मेरे फ्रेंड्स करेंगे मैं उसको मिस कर दूंगा। पता नहीं क्या ऐसी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद मैं दोबारा ना कर पाऊं, मुझे अब कर लेना चाहिए, है ना। तो वो एंटिसिपेटरी रिग्रेट पहले ही होता है। तो उस चक्कर में क्या होगा, अगर आप नहीं भी जाना चाहते आप फिर भी वहां पर जाओगे, अगर पैसे नहीं भी हैं उस ट्रिप के लिए फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप उस ट्रिप पे जाओगे ताकि आपको वो रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस मिल सके। तो अब इससे होगा क्या एंटिसिपेटरी रिग्रेट से आपका कंपल्सिव चेकिंग बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा मेरा दोस्त जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अच्छा ये जा रहा है वो जा रहा है, कौन कौन लोग जा रहे हैं, अगर सब जाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो वो एक चेकिंग बिहेवियर प्लस फोन बार बार चेक करते रहना कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन तो नहीं मिस हो रही जो इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। इस चक्कर में क्या हो रहा है, प्री ऑक्यूपेशन जो है, हम बिना मतलब के जो बिजी होते जा रहे हैं। ये स्क्रीन मेरी अब हो गई। अच्छा चलो, अब इस एक तो हो गया कॉजेस, अब आ गया कि इसका न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस क्या हो सकता है। अब हम सबको पता है कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम खुश होते हैं, हमें डोपामाइन जो है वो रिलीज हो जाता है ना। तो जो ये रिवॉर्ड के चक्कर में हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कर देता है मीजोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम को। तो ये जो सोशल नोटिफिकेशंस आती हैं, अगर हम कोई फोटो जो है अपलोड करते हैं उस पे बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, ये डिजिटल वैलिडेशन मिलती है हमें, दूसरों से तारीफ मिलती है, एक वैलिडेशन मिलती है, जिससे हमारा जो है डोपामिनर्जिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है।
और हमें जो है वो खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। तो न्यूरो इमेजिंग स्टडीज शो दैट सोशल रिवार्डिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द वेंट्रल स्ट्राइटम एंड न्यूक्लियस एकम्बेंस रीइंफोर्सिंग रेपिटेटिव चेकिंग बिहेवियर। तो क्या फोटो जब आपने डाल दी तो बार बार आपका माइंड जो है वहीं लेके जाएगा कि अब कितने लाइक्स आए, अब थोड़ी देर बाद अब लाइक्स बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या कमेंट्स आए। तो वो एक कंपल्सिव जो है बिहेवियर बनता चला जाता है। तो अगर हम बात करें परसीव्ड सोशल एक्सक्लूजन की, अगर हमें लगता है कि हमें उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, या जो बात ग्रुप में चल रही है मुझे नहीं बताई जाएगी, शायद मैं कुछ मिस कर दूंगा, तो उससे क्या होता है, उससे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है इस इंफॉर्मेशन से वो एक्टिवेट होगा। उसके साथ साथ हमें फिजिकल पेन भी जो है महसूस हो सकती है। तो इसीलिए फोमो जो है, they may represent a neurobiological response to perceived social rejection। अच्छा, अब दूसरे से एमिट गाला जो होता है, एमिगडाला जो है वो थ्रेट परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस कि वो जब हाइपर एक्टिव होता है ना, तो हमें ये लगता है एकदम जैसे फियर, क्या अरे कहीं मिस ना हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, यार कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो उसमें जो है, जो एमिगडाला होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वही एक्सपीरियंस जो है हमें थ्रेट परसेप्शन जो है हमें फील होने शुरू हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों में एंजाइटी ज्यादा होती है उनका एमिगडाला जो है वो एक्टिवेटेड ज्यादा होता है, और उनमें फोमो भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, जो ये कंपल्सिव बिहेवियर है, फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी जो है टॉप डाउन रेगुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो है डिजिटल इंगेजमेंट, बार बार जो कंपल्सिव बिहेवियर है जिसमें कि हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चीज होनी शुरू हो जाती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम सिम्टम्स के ऊपर। अब हमने फोमो समझ में तो आ गया, लेकिन पेशेंट आएगा तो हमने क्या सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट के अंदर, है ना। जब भी पेशेंट आएगा वो आपको ये बताएगा कि भाई मैं दिमाग में मेरे लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, मीन्स कांस्टेंट थॉट्स। किस चीज के बारे में? व्हाट अदर्स आर डूइंग, दूसरे क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, कहीं ऐसा तो नहीं वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं बीच में छूट गया हूं, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट थॉट जो आता रहता है कि उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं या उसके रिलेटिव्स बात कर रहे हैं पर उस तक वो बात नहीं पहुंच रही है। या कंपल्सिव चेकिंग बिहेवियर, बार बार अपना फोन चेक करना, जो भी एकदम से टिंग बजानी फोन पे और नोटिफिकेशन आप फटाफट से देखना शुरू कर देते हो। कोई भी काम कर रहे हो पर फिर भी आपने नोटिफिकेशन चेक करनी करनी है। सोशल मीडिया के अपडेट्स आपने चेक करने ही करने हैं, इवन विदाउट अलर्ट्स। ठीक है ना, फिर भी अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं भी लगाई, अगर आपको कंपल्सिव चेकिंग बिहेवियर है, तो आप थोड़ी देर के बाद जो है फोन जो है वो फिर से चेक करना शुरू कर देते हो। एंजाइटी रेस्टलेसनेस ज्यादा रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है। अगर आपका जो है फोन बंद हो जाए, अगर बैटरी चली जाए या इंटरनेट चला जाए, तो आप जो है नर्वस होना शुरू हो जाओगे, इरिटेबल होना शुरू हो जाओगे, अनईजीनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है एंजाइटी रेस्टलेसनेस ले आता है। अब अगर फोन आपने ज्यादा देर देख रहे हो, लेट नाइट भी आप देखी जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करी जा रहे हो करी जा रहे हो, कि इसलिए कि कोई अपडेट मेरा मिस ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपका जो नींद का जो टाइम था वो खत्म हो गया, वो लेट हो गया, तो उससे स्लीप डिस्टरबेंस भी बार बार होनी शुरू हो जाती है। तो अब जब हम डिजिटल मीडिया के अंदर ज्यादा रहेंगे तो हमारा जो रियल लाइफ सराउंडिंग्स होती है ना, उसके उसमें जो एक्टिविटीज करने वाली चीजें होती हैं वो मिस होनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, उनके साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, सिबलिंग्स के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। आपको सिर्फ जो है एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चाहिए फोन पे जिससे आप खुश होते हो। तो करंट एक्टिविटीज जो है रियल लाइफ के अंदर इंजॉयमेंट उनमें चला जाता है। आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर कोई अच्छी बात भी होती है आप फिर भी उतने खुश नहीं होते जितना होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी इंगेजमेंट आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उसके साथ नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं जीते, आप सिर्फ ऑफलाइन जीते, ऑनलाइन जीते रहते हैं।
तो आपका जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो भी कम हो जाता है और आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो अब डायग्नोसिस की अगर बात करें, अब क्योंकि ये एक क्लासिफाइड जो है डिसऑर्डर नहीं है, अभी तक इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कोई इसका इतना नहीं बना है, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो अभी धीरे 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 शुरू हो रही है, जो ये अपने पैर फैला रही है। तो इसके अंदर जो है हम क्या चीज इसको मान सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। आपका दिमाग इस तरीके से बना देते हैं कि भी आप जो है प्रॉब्लमेटिक डिजिटल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हो। एंजाइटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। आप जो है मेंटली अपने आप को हेल्दी फील नहीं करते हो, डिमिनिश्ड वेलबींग हो जाती है। तो कोई कैटेगरी में अभी तक फोमो को नहीं डाला गया है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्चेस, इसके टूल्स, है ना, इसकी मेडिसिन, इसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। तो ये जो फोमो है, इसका वैलिडेटेड साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। अब वो क्या है? द फियर ऑफ मिसिंग आउट स्केल। एक स्केल है जो प्री बिल्स्की ने दिया था, उसमें 10 आइटम्स हैं, 5 पॉइंट के लाइकर्ट स्केल्स है। तो वो मेजर क्या करता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट स्केल जो है वो ये मेजर करेगा कि सोशल एक्सक्लूजन का फियर है आपको कि नहीं, या फिर रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस को मिस करने का फियर आपके अंदर है कि नहीं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसे अदर आई फियर अदर्स हैव मोर रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस देन मी। दूसरे मुझसे ज्यादा बहुत अच्छा लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, वो खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। या दूसरा, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब मेरे फ्रेंड्स मेरे बिना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जब वो मेरे बिना फन करते हैं। तो जितना ज्यादा इस स्केल का नंबर स्कोरिंग होगी, उतना ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो फोमो की होगी। तो इस स्केल की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें गुड इंटरनल कंसिस्टेंसी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है अक्रॉस द कल्चर्स देखने को मिली है, और सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है इसका विद सोशल मीडिया यूज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब क्लिनिकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि एक फॉर्मल साइकेट्रिक डायग्नोसिस तो इसका हम नहीं कर सकते, बट हम क्लिनिकली ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट ये फॉलोइंग चीजें कर रहा है तो उसको फोमो हो सकता है। वो क्या क्या चीजें हैं? कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, कि दूसरों की एक्टिविटीज में उसका ध्यान ज्यादा रहे, अपना फोन बार बार वो चेक करता रहता है, जब फोन पे नहीं है तब घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी व्हेन ऑफलाइन, अगर फोन बंद हो जाए, बैटरी चली जाए, या फिर इंटरनेट चला जाए, तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है, फिर सब समझ में ही नहीं आता कि मैंने करना क्या है। रात को देर देर रात तक फोन देखना, डिजिटल इंगेजमेंट रखना, मतलब कभी हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो स्लीप डिस्ट्रप्शन होनी शुरू हो जाएगी। और जब नींद पूरी नहीं होगी, फिर आपका जो है पढ़ाई में और काम में मन नहीं लगेगा और फंक्शनल इम्पेयरमेंट शुरू हो जाएगी। तो बात ये आती है कि डिफरेंशियल जो है हम डायग्नोसिस इसका कैसे करें, है ना। क्योंकि जो फोमो है अलग एंटिटी की फॉर्म में अभी तक नहीं आया, लेकिन क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट बाकी चीजों के साथ है, जैसे जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके साथ भी जो है फोमो को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब जो जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, उसके अंदर क्या होगा कि उसको तो बिना किसी बात के ही घबराहट होती रहती है, जो लगातार चलती रहती है। जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक है। लेकिन जो फोमो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं कहीं कुछ मिस ना कर दूं, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, कोई किसी स्पेसिफिक चीज के लिए उसको वो चीज फील होती है।
सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, कि मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, उस चक्कर में वो सोसाइटी को फेस ही नहीं करना चाहता। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, कैन यू इमेजिन, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर एक जो है डिसऑर्डर के रूप में आ चुका है। इसमें बिहेवियरल एडिक्शन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में लगातार जो है मूड वो लो रहने वाला है, चाहे फोन है चाहे नहीं है। तो जो फोमो है ना, वो एक सिचुएशन स्पेसिफिक है एंड primarily linked to social connectedness threats rather than generalized psychopathology। सोसाइटी के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ ये ज्यादा लिंक्ड है। रिसर्चेस जितनी भी अभी देखने को मिल रही हैं उसमें जो फोमो है वो बताया जा रहा है कि दे एक्ट फोमो एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन एंजाइटी एंड प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज। It is a predictor of excessive social networking behavior, a risk factor for problematic internet communication patterns। मतलब अगर फोमो है तो यू कैन इमेजिन कि ये अगर फोमो के सिम्टम्स इसके अंदर आ रहे हैं तो ये सोशल मीडिया ज्यादा देखता होगा, फोन ज्यादा यूज करता होगा, और जो है इंटरनेट से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं वो आसपास लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करते, उनके साथ जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो मे भी हो सकता है कि वो कैमरे के सामने अच्छे हो, लेकिन जब फेस टू फेस बात करनी होती है वहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अब जो फोमो का स्केल था वो इमोशनल फियर को असेस करेगा, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल की बात करें वो बिहेवियरल डिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, तो फोमोस के साथ ही SAS जो है वो चलता है, स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल। जो फोमो है उसने मेजर क्या करना है, फियर ऑफ मिसिंग सोशल एक्सपीरियंसेस, कि लोगों के साथ मिलजुल के रहना, हंसना खेलना फन करना वो मिस कर देगा। लेकिन जो स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल है वो क्या करेगा, बिहेवियरल एडिक्शन पैटर्न जो है वो मेजर करेगा। फोमो वाला जो स्केल है उसका फोकस इमोशनल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट के ऊपर है, जबकि स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल जो होगा वो डिपेंडेंस, विड्रॉल एंड टॉलरेंस के ऊपर जो है फोकस रहने वाला है। क्लिनिकल यूटिलिटी के अंदर फोमो वाला स्केल जो है वो स्क्रीनिंग साइकोलॉजिकल वल्नेबिलिटी जो है वो देखता है, और स्मार्टफोन एडिक्शन जो स्केल है वो स्क्रीनिंग प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज को देखेगा। अब बात ये आती है, क्योंकि जो फोमो है इसकी आइडेंटिटी अपने में कुछ उतनी ज्यादा नहीं है, ये कोरिलेट कर रहे हैं हम बाकी चीजों से। तो क्या जो हम फोमो में बात कर रहे हैं कि हम कुछ मिस कर देंगे, लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस मिस कर देंगे वो, और जो नॉर्मल सोशल डिजायर है जिसमें हम लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, थोड़ा घूम के फिरने भी आना चाहते हैं, तो क्या नॉर्मल सोशल डिजायर और फोमो सेम है या डिफरेंट है? तो जहां तक हम सोशल डिजायर जो एक नॉर्मल लेवल की बात करते हैं वो हेल्दी है, नॉर्मल डिजायर फॉर इंक्लूजन इज हेल्दी, लेकिन वो अनहेल्दी कब बन जाता है, जब इसी सोशल डिजायर को लेके बार बार एंजाइटी रहनी शुरू हो जाए। नहीं नहीं, मेरे दोस्त बाहर गए हुए हैं, मुझे भी जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कल पेपर है लेकिन मुझे कॉफी पीनी है उनके साथ, एक एंजाइटी, मुझे जाना है मुझे जाना है। बार बार जो है चेक करना, अगर आप नहीं गए हो तो ग्रुप में देखना कि फोटोज डाली हैं कि नहीं फ्रेंड्स ने कुछ, क्या चल रहा है उस ग्रुप के अंदर, सारे गए हैं मैं नहीं गया हूँ, क्या चल रहा है, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। स्लीप डिस्टरबेंस, जब आप फोन बार बार चेक करते रहोगे तो नींद खराब होनी शुरू हो जाएगी। इंटरनेट चला गया तो इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी, कोई अपडेट नहीं आया तो इरिटेबिलिटी हो गई, फ्रेंड्स ने फोटोज नहीं डाली ग्रुप में तो इरिटेबिलिटी हो गई। जब भी डिस्कनेक्टेड फील करोगे इरिटेबिलिटी आ जाएगी, है ना। आपका जो मूड स्विंग रहने वाला है
वो सोशल मीडिया अपडेट के अकॉर्डिंगली होने वाला है। अगर सोशल मीडिया पे अपडेट जब चाहिए था वो आ रहा है, तब तो आप खुश हो। नहीं आ रहा तो फिर आप सैड हो जाते हो। तो नॉर्मल सोशल डिजायर और फोमो के अंदर मेन चीज क्या है? लॉस ऑफ कंट्रोल। फोमो के अंदर लॉस ऑफ कंट्रोल होगा और इनर इम्बैलेंस होगा। ठीक है। अब यही इसका मैंने डिफरेंस भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और फोमो का डाल रखा है। फियर ऑफ मिसिंग एक्सपीरियंसेस इन फोमो एंड फियर ऑफ बीइंग जज्ड। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर मेन फियर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। तो और फोमो जो है वो चाहता है लोगों से मिलना, कि मैं मिलूं अपने फ्रेंड्स से जाकर, मतलब रिलेटिव से जाकर मिलूं। अगर कोई फंक्शन है तो मैं जाऊं, वहां पे पार्टी है तो मैं वहां जाऊं, पार्टिसिपेशन करना चाहता है। लेकिन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि नहीं, मम्मी पापा आप ही जाए और मैंने नहीं जाना पार्टी के अंदर। जो फोमो वाला पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा? कंपैरिजन, कि भाई उसका अच्छा था या मेरी चीज अच्छी है, ये किसने ड्रेस ज्यादा अच्छी डाली, मेरी ड्रेस अच्छी, मतलब कंपैरिजन। जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर मैं पार्टी में जाऊंगा लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, रह नहीं तो, है ना। फोमो के अंदर एक्सेसिव चेकिंग है, वो जो है फोन पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ चेक करता रहेगा बार बार। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में वो कहता है सोशल एक्सपोजर ही नहीं चाहिए, मुझे कोई वीडियो नहीं डालनी, कोई फोटो नहीं डालनी। तो वो अपने आप को अवॉइड करता है कि सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट नहीं चाहता। उसको ये लगता है कि जो लोग हैं वो उसके बारे में गलत ही बोलेंगे या उसको डाउन फील करवाएंगे। अच्छा, अब आगे क्या आ जाता है? अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना। तो जो फोमो है, क्या वो जस्ट एक सोशल मीडिया एडिक्शन इशू है? अब इस पे बात करते हैं। अब क्या है, इसको हम एब्सोल्युटली तो एक कैटेगराइज नहीं कर सकते, यस या नो में इसका आंसर नहीं हो सकता। थोड़ा सा यस, हाँ, बट डिफरेंस क्या है? एडिक्शन, एडिक्शन मीन्स की बिहेवियर। जब भी किसी को कोई एडिक्शन होगा, एक उसका पैटर्न होगा, एक बिहेवियर होगा उसका, ठीक है। जबकि फोमो जो है, वो जो सोशल मीडिया एडिक्शन में जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे जो इमोशनल चीज है, इमोशनल ड्राइवर, जो वो एक बिहेवियर पर्टिकुलर करवा रहा है, उसका जो है वो जो एज स्पेस है वो फोमो के लिए है। तो फोमो इज द इमोशनल ड्राइवर बिहाइंड दैट बिहेवियर। तो अगर हम होम्योपैथिक परसेप्टिव देखें, फोन बार बार चेक कर रहा है, फोन इज नॉट द डिजीज, है ना। लेकिन वो जो चेकिंग बार बार हो रही है, दो लोगों को चेक करना कि कोई मेरे कितने लाइक्स आए, मुझे किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, वहां पे जो फीलिंग है, वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो सकती है, वो कंपैरिजन की फीलिंग हो सकती है, वो जेलसी की फीलिंग हो सकती है, या फियर ऑफ एक्सक्लूजन की फीलिंग हो सकती है। एक्चुअली में इनके ऊपर हमें जो है ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही एक्सप्रेशन है उस पेशेंट का थ्रू फोमो। तो हमें क्या करना है? हमें वो कितनी बार यूज कर रहा है फोन, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि उसकी जो इनर स्टेट है, उसकी जो एक्चुअली में फीलिंग है, वो चीज करने के लिए उसको हमें जो है फोकस करना है और उस पे हमें मेडिसिन देनी है। अच्छा, अब ये भी आ जाता है कि फोमो जो है कहीं जेलिसी तो नहीं, उसकी ड्रेस मेरे से ज्यादा अच्छी तो नहीं हो गई, या उसकी पार्टी जो है वो मेरे से अच्छी तो नहीं हो गई, है ना, कि मैं भी जाके देखता हूँ कि उसने कैसे कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं। तो फोमो जो है वो जेलसी सेम फीलिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जेलसी होती है ना, वो स्पेसिफिक होती है किसी चीज को लेकर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग स्पेसिफिक। जबकि फोमो क्या है? एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे है। मिसिंग
फियर ऑफ मिसिंग अनस्पेसिफाइड एक्सपीरियंसेस, कि अगर मैं उस पार्टी में नहीं गया तो मैं वो फन मिस कर दूंगा, जो मेरे दोस्त इंजॉय जिस चीज को कर रहे हैं मेरे से वो मिस हो जाएगा, मुझे वो मिस नहीं करना। तो अनस्पेसिफाइड, अब वो वहां पे पार्टी में क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफाइड एक्शन नहीं है, किसी स्पेशल एक्शन के लिए नहीं, जस्ट कि भी मैं वो चीज, एरिया, वो टाइम, वो फ्रेंड्स, वो मोमेंट मिस कर दूंगा। तो जेलसी में बी अ कॉम्पोनेंट एक चीज के लिए, लेकिन जो फोमो है वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आ जाता है। ओके, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं ये चीज जो है बहुत ज्यादा जो है देख रही हूँ, अपने आसपास नोटिस कर रही हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनका क्या रोल है फोमो डेवलप करने में बच्चे के अंदर। सबसे पहले, अटैचमेंट सिक्योरिटी। जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इतना बिजी रहते हैं, मदर एंड फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको वो उतना टाइम नहीं दे पाते। तो उतना टाइम नहीं दे पाते तो उस चक्कर में बच्चा जो है लेफ्ट आउट फील करता है, अलोन फील करता है, तो वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो नहीं मिल पाता उनको। तो उससे क्या होगा, वो दुनिया की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। दुनिया की तरफ जाएंगे तो दुनियादारी में देखेंगे कि उनको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट होना शुरू हो जाएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भी मेरे फ्रेंड के पास मेरे से ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि वो इमोशनली सिक्योर नहीं है। सेल्फ वर्थ फॉर्मेशन, अगर पेरेंट्स जो हैं वो बार बार अपने बच्चे को डांटते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि तू तो इस लायक ही नहीं है, तेरे से तो इतने मार्क्स नहीं आते, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, है ना। जब ऐसे नेगेटिव जो है डायलॉग्स बच्चे के साथ होते हैं, तो जो बच्चा होता है ना, उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि आई एम नॉट वर्थ इट। दूसरा, वैलिडेशन डिपेंडेंसी। ऐसे बच्चे जो होते हैं फिर वो ये चाहते हैं कि जब जब हम कुछ अच्छा करें तो हमारे पेरेंट्स जो हैं उसको वैलिडेट करें, वो तारीफ करें कि हाँ तुमने ये अच्छा काम किया। तो उस चक्कर में वो उनको ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती, मींस वो अपने आप को जो है अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, और ना ही उनको लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। Insecure attachments often predisposes to FOMO tendencies. अब आगे हम बात करते हैं मियाज्मेटिक इंटरप्रिटेशन की। अब हम सबको पता है कि डॉक्टर हनीमैन ने कहा था कि क्रॉनिक मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो है वो डीप सीटेड मियाज्मेटिक इन्फ्लुएंसेस से पैदा होती है रादर देन सुपरफिशियल कॉजेस। तो ये जो फोमो है ये मॉडर्न साइको सोशल कंस्ट्रक्ट है, और इसको हम इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं कि इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइन क्रॉनिक मियाज्मेटिक ससेप्टिबिलिटी ट्रिगर्ड बाय डिजिटल स्टिमुलेशन। तो अगर फोमो है तो सोरा, साइको और सिफिलिटिक एंड टुबरकुलर, इन मियाजम्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। जो सोरिक मियाजम है उसके अंदर इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ इनएडिक्वेसी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं जितना मैं कर सकता हूँ। इनएडिक्वेसी की मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो सोरा इज करेक्टराइज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी, एंजाइटी एंड फियर ऑफ डेप्रिवेशन। सोरिक फीचर्स के अंदर क्या आएगा, फियर ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, लो सेल्फ स्टीम, सोशल कंपैरिजन एंजाइटी, नीड फॉर रीअश्योरेंस, इमोशनल डिपेंडेंसी। तो रिसर्चेस में भी ये बताया गया है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जब पूरी नहीं होती हैं तो हमारी जो है लाइफ की सेटिस्फेक्शन जो है वो लोअर हो जाती है। तो ये डेफिशिएंसी की थीम और इंटरनल स्ट्रगल जो है वो सोरा मियाजम्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है साइकोटिक मियाज्म। तो अब साइकोटिक मियाज्म का जो थीम है वो है ओवर कंपनसेशन एंड इमेज प्रोजेक्शन। अब सोशल मीडिया में भी क्या ही होता है कि अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोग कहें वाह वाह क्या बात है, अपने आप को ओवरली मतलब एग्जेजरेट करके अपनी एक इमेज बनाना। तो जो साइकोसिस होता है इट इन्वॉल्व्स कंसीलमेंट, एग्जेजरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अपीयरेंस।
इवन अगर आप देखोगे, चाहे घर जैसा मर्जी हो, लेकिन जो अपना स्टूडियो बना रखा होता है, या फिर जो आप मतलब ग्रीन पीछे फिल्म लगा के इतनी अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन कर देते कि लगता है कि पता नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे घर के अंदर रह रहा होगा। या फिर जितना अंदर आपको लगता है कि पेशेंट को कि भी मैं उतना वर्थ इट नहीं हूं, वो अपने उतने ही अच्छे कपड़े डालेगा, उतने अच्छे प्रेजेंट करेगा ताकि लोग उसकी वाहवाही करें और उसकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी बने। तो फोमो के अंदर साइकोटिक फीचर्स आएंगे: क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सोना, एक्सेसिव पोस्टिंग फॉर वैलिडेशन, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन, फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस। तो सोशल मीडिया में जितना ज्यादा हम टाइम लगाते हैं, उतना ज्यादा जो है हमारे अंदर वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर, लोग कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी फोटो बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा काम किया हमने, या फियर ऑफ मिसिंग रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, कि भाई शायद मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मुझे मिल सकता था वो मैं मिस कर दूं। This reflects the psychotic dynamic of compensating for internal insecurity through external display. अब आता है सिफिलिटिक मियाज्म। सिफिलिटिक मियाज्म जो है उसके अंदर क्या आएगा? कंपल्शन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्सट्रीम्स। तो सिफिलिटिक मियाज्म के अंदर कौन कौन से फीचर्स आएंगे? कंपल्सिव स्मार्टफोन चेकिंग, स्लीप डेप्रीवेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन अपॉन एक्सक्लूजन। अगर एक पार्टी में नहीं बुलाया किसी को, तो फिर एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना कि भी मुझे तो बुलाया ही नहीं, हाय पता नहीं दुनिया ही कहीं खत्म ही हो गई है जैसे। एडिक्टिव डिजिटल पैटर्न्स। जो फोमो है रिसर्चेस के अंदर देखने को मिल रहा है कि इट इज लिंक्ड विद प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज एंड बिहेवियरल एडिक्शनल पैटर्न। तो सिफिलिटिक पैथोलॉजी जो है कहाँ पे आती है? जब इम्बैलेंस होता है टुवर्ड्स लॉस ऑफ रेगुलेशन एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अब आता है टुबरकुलर एक्सप्रेशन। अब सोरा प्लस सिफिलिटिक कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो टुबरकुलर पैटर्न बन जाता है। इसके अंदर क्या आएगा? रेस्टलेसनेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिजायर फॉर नोवेल्टी, कांस्टेंट स्टिमुलेशन सीकिंग। तो दिस रिफ्लेक्ट्स द रैपिड ऑसिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड इम्पल्सिवनेस। ये एक जो है मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था जिसमें अब एक इंटीग्रेटिव मियाज्मेटिक मॉडल जो है वो दिखाया। अगर सोरा है पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल पैरेलल क्या रहेगा? इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ वर्थ। और वो फोमो में कैसे प्रेजेंट करेगा? फियर ऑफ एक्सक्लूजन में। अगर साइकोटिक है पेशेंट तो वो इमेज कॉन्शियस होगा, वैलिडेशन सीकिंग होगा कि भी लोग कहें कि वाह क्या फोटो डाली है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, या कोई अवार्ड मिला तो तारीफ हो। सोशल मीडिया प्रोजेक्शन, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करेगा सोशल मीडिया में। सिफिलिस में एडिक्शन कंपल्सिव बिहेवियर ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसका डिजिटल कंट्रोल चला जाता है, मतलब कि उसने 24 घंटे फिर अब मीडिया के ऊपर ही रहना है। अपने आप को वो रोक ही नहीं पाता कि मुझे एक टाइमिंग में सेट करना चाहिए अपने आप को। जो टुबरकल है उसके अंदर रेस्टलेस डिससेटिस्फेक्शन होगी, और क्रॉनिक स्टिमुलेशन जो है उसको बार बार चाहिए। तो अगर एक्साइटिंग कॉज मिल जाए, डिजिटल स्टिमुलेशन। प्री डिस्पोजिंग कॉज हमारा मियाज्म होगा। तो वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होगी तो फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फोमो आना शुरू हो जाएगा। तो अब बात यह है कि फोमो को हमें होम्योपैथी में डिस्कस क्यों करना है? क्योंकि एक तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, बट फिर भी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। जो रिसर्चेस सामने आ रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप रिलेटेड या बर्नआउट रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, उसमें फोमो जो है एसोसिएटेड दिखाई दे रहा है। रिकॉग्नाइज्ड साइकोसोशल कंस्ट्रक्ट है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, लिंक्ड टू स्लीप डिस्टर्बेंस एंड बर्नआउट। एंड ये किन में देखने को मिल रहा है? यूथ के अंदर, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर। इवन आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जो भी डॉक्टर्स हैं,
वो भी अपनी जो है वीडियोस जो है उन्होंने अब डालनी शुरू कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है इन्फो मतलब अवेयरनेस के लिए डालते हैं, पर जो डीप सीटेड जो फीलिंग है वो कुछ और भी हो सकती है। ओके, तो जो होम्योपैथी है वो ये जो डीप सीटेड चीजें है ना, डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल मियाज्मेटिक अप्रोच जो हमारी है, वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है इसको ठीक करने के लिए। फोमो जो है कंपैरिजन ड्रिवन इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ एक्सक्लूजन, आइडेंटिटी इंस्टेबिलिटी, कंपल्सिव वैलिडेशन सीकिंग। तो ये लार्जली इमोशनल है और पर्सनालिटी बेस्ड है और स्ट्रेस ट्रिगर्ड है और ये फंक्शनल है, ये अर्ली स्टेजेस में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अब जो होम्योपैथी है, हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन। अब समझ लो कि 3 लोगों को फोमो की बीमारी है, लेकिन जो एक इंसान है वो ड्यू टू फोमो कॉम्पिटिटिव एंड इरिटेबल है, दूसरा एंशियस एंड रेस्टलेस हो सकता है, तीसरा इमोशनली डिपेंडेंट हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें पता लग गया कि हाँ जी फोमो के सिम्टम्स है तो हम कोई मेडिसिन एक ही चलाते रहे। हमें इंडिविजुअलाइजेशन में चलना पड़ेगा और उसी से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली में फोमो को ठीक नहीं करना, वो जो पेशेंट सिम्टम लेके आ रहा है उसको ठीक करना है। तो हमें फियर, इनसिक्योरिटी, जेलिसी, एनवी, कॉम्पिटिटिव सेंसिटिविटी, है ना, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजों को जो है उस ध्यान देना है ड्यूरिंग केस टेकिंग। और मियाज्मेटिक बैकग्राउंड क्या चल रहा है हमें वो देखना है। और प्रिवेंटिव स्कोप क्या है? अब जनरली ये यूथ एंड प्रोफेशनल्स में, एडोलेसेंट्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अगर इनमें देखने को मिल रहा है ना, किसी को भी फोमो है, दैट मीन्स वो आगे जाके ना एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, वो बर्नआउट सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पहले ही पता लग रहा है तो हम उसको अगर होम्योपैथिकली ट्रीट करेंगे तो हम क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर से बचा सकते हैं, बर्नआउट प्रोग्रेशन से हम बचा सकते हैं, इमोशनल रेगुलेशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट का। हमारी होम्योपैथिक दवाइयां जो हैं जब वो इमोशनल स्टेबिलिटी अंदर ले आते हैं तो फिर उससे इमोशनल रेगुलेशन शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथी जो है वो प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, अर्ली इंटरवेंशन टूल की तरह काम कर सकती है, और एक ये नॉन सिडेटिव थेरेपेटिक ऑप्शन है। अब रोल इन एसोसिएटेड कंडीशंस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फोमो जो है रिसर्चेस के अंदर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टरबेंस, इरिटेबिलिटी, डिजिटल एडिक्शन पैटर्न, बर्नआउट सिंड्रोम, इन सब के साथ जो है कोरिलेशन में मिल रहा है। तो होम्योपैथी की अगर हम एंजाइटी स्पेक्ट्रम में देखेंगे रिसर्चेस, तो बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिसमें होम्योपैथी का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसीलिए फोमो रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए होम्योपैथी जो है उसका एक बहुत ही पोटेंशियल स्कोप है इस एरिया के अंदर। अब अगर पेशेंट आएगा तो पहले ट्रिगर देखो, सोशल मीडिया, एकेडमिक कंपटीशन, प्रोफेशनल कंपैरिजन क्या है, इमोशनल कोर क्या है पेशेंट का, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स है, जेलसी है, फियर ऑफ एक्सक्लूजन, एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, मियाज्मेटिक बैकग्राउंड क्या है वो चेक करो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो देनी चाहिए। ठीक है। तो अब देनी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ जो है मेडिसिन के नाम लिखे हैं जो सिमिलरली ऐसे ही मेडिसिन के सिम्टम्स उनके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम में एंटिसिपेटरी एंजाइटी, इंपल्सिवनेस, फियर समथिंग विल गो रॉन्ग, रेस्टलेसनेस विद हरिड बिहेवियर, कंपल्सिव चेकिंग टेंडेंसी, बार बार फोन चेक करना बिना किसी बात के, एक एंटिसिपेशन सी, रैशनल सी रहनी, अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। पल्सेटिला में फियर ऑफ अबेंडनमेंट होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी, जल्दी रो पड़ती है, रीएश्योरेंस चाहिए, अगर उसे लगे कि वो एक्सक्लूडेड फील कर रही है तो वो हर्ट हो जाती है ना, तो वो चीज पल्सेटिला में मिल सकती है। लाइकोपोडियम में इंफ्रोटी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो कंपनसेटरी सुपेरियोरिटी दिखाएगा, अपने आप को और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, फियर ऑफ फेलियर होता है उसके अंदर,
कॉम्पिटिटिव इनसिक्योरिटी होती है, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, एंजाइटी बिफोर परफॉर्मेंस जो है वो होती है। तो अब हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो रेस्टलेसनेस हम सबको पता है, एंजाइटी अबाउट सिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ऑब्सेसिव चेकिंग बिहेवियर, परफेक्शनिज्म, डिजिटल ओवर मॉनिटरिंग में रिफ्लेक्ट आर्सेनिकल इनसिक्योरिटी। ये सब चीजें भी आर्सेनिक में देखने को मिल सकती है। अगर नक्सवामिका का पेशेंट हो सकता है तो उसके अंदर क्या फीचर्स मिल सकते हैं कि वो ओवरवर्क करता है, हाईली एम्बिशियस है, इरिटेबल है, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है, ओवर स्टिमुलेशन के कारण नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गैजेट यूज कर रहा है। तो हम ऐसे केसेस में नक्सवामिका दे सकते हैं। अगर ग्रीफ ज्यादा मिल रहा है हमें, हर्ट ज्यादा मिल रहा है हमें, रिजेक्शन की एलिमेंट्स हैं या सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन है, और बार बार सोचता रहता है या सोचती रहती है पेशेंट एक ही एक्सक्लूजन के बारे में कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, और उसी को ही बार बार सोची जाना, दिमाग में से ना निकले, तो नेट्रोम्यूर दे सकते हैं। तो अगर पेशेंट ये कहता है कि कुछ गलत हो जाएगा अगर मैं बार बार चेक नहीं करूंगा फोन, तो मे बी अर्जेंटम नाइट्रिकम हो सकता है। अगर वो कहे कि भी उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फर्क पड़ रहा है, बट ऊपर से वो ये इश्यू करेगी आई डोंट केयर, है ना, तो मे बी पल्सेटिला भी हो सकती है। अगर फोमो के अंदर ये फीलिंग है कि भी मुझे दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं या मैं मेरे में कमी ना रह जाए, कि मैं उनसे पीछे ना रह जाऊं, तो लाइकोपोडियम हो सकता है। अगर सब कुछ जो है वो अच्छी तरीके से अपडेटेड होना चाहिए तभी मैं जो है अच्छा फील करता हूँ, अदरवाइज कुछ भी इधर उधर पड़ा हुआ है तो फिर मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता, अनइजीनेस लगती है, आर्सेनिक हो सकता है। अगर ये कहे पेशेंट आई डोंट हैव टाइम टू मिस अपॉर्चुनिटीज, भी मैं काम ही इतना करता हूँ, मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो नक्सवामी का हो सकता है ना। अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता ज्यादा लेकिन मैं अंदर से हर्ट बहुत हूं, तो नेट्रोम्यूर, है ना। अगर कोई सोचता है कि इंटेलेक्चुअली मुझे अहेड रहना है, तो सल्फर दे सकते हैं। आई वॉज फाइन अंटिल दे इग्नोर्ड मी, हम मैं तब तक ठीक थी जब तक मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर इग्नीशिया हो सकती है। अगर हम रूब्रिक्स की बात करें, ये सारे रूब्रिक्स जो है हमें मिल जाएंगे रिपर्टरी के अंदर, जैसे एंजाइटी, एंटिसिपेशन फ्रॉम फियर, बीइंग अलोन, जेलसी, डिजायर फॉर कंपनी, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। इससे ज्यादा भी सिम्टम्स जो है वो रूब्रिक में कैंट में मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने एग्जांपल्स ली थी जो फोमो के अंदर जो है हम ये सिम्टम्स रूब्रिक्स ले सकते हैं। अब क्या है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भी हमें फोमो को ट्रीट नहीं करना, इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, उसके सारे चीफ कंप्लेंट्स के कंप्लीट सिम्टम बना के मेंटल जर्नल्स जो है वो हमने लेने हैं। फिजिकल जर्नल्स जो है सारा, स्लीप, एपेटाइट, क्रेविंग, सब कुछ लेकर, स्टूल, यूरिन वो चेक करो। फिर ये चेक करो कि उसके अंदर मेजर फीलिंग मियाज्मेटिक टेंडेंसी कहाँ की है, इनसिक्योरिटी है, लो कॉन्फिडेंस है, सोरिक मियाज्म हो सकता है, कंपैरिजन परफॉर्मेंस एंजाइटी है, साइकोटिक हो सकता है, कंपल्सिव डिस्ट्रक्टिव चेकिंग अगर है तो फिर सिफिलिटिक हो सकता है, डिससेटिस्फाइड भी है, बेचैन भी है, तो फिर वो इन मिक्स्ड जो है मियाज्मेटिक हो सकता है। तो हमें डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे पेशेंट चल रहा है, उस हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। इसको भी हम अभी छोड़ देते हैं। एंटिसिपेटरी एंजाइटी प्लस इम्पल्सिवनेस अगर है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये वही उसको और रिफाइंड वे में लिखा हुआ है, इसको भी स्किप करते हैं। अब उसके बाद पोसोलॉजी आ सकता है, हम 30 या 200 भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वाइटैलिटी, सिंगल डोज भी दे सकते हैं। वेट करनी चाहिए जब तक जो है रिस्पांस पेशेंट से मिलता रहता है, जब रिस्पांस मिलना बंद हो जाए, मेडिसिन का इम्प्रूवमेंट रुक जाए, उसके बाद हम उसको जो है दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं या हायर डोज दे सकते हैं, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। अब मेन चीज क्या है, दवाई तो हम दे देंगे, केस टेकिंग भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो एक्साइटिंग कॉजेज है ना, जो मेंटे एक्साइटिंग कॉजेज को रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या आ जाएगा कि सबसे पहले पेशेंट को ये बोलना है भी अपना सोशल मीडिया का टाइमिंग्स जो है उसको सेट करो, सोने से पहले जो है फोन नहीं देखना, रियल टाइम एंगेजमेंट अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कजन्स उनके साथ खेलो, चाहे पार्क में जाओ चाहे घर के अंदर खेलो, लेकिन रियल टाइम एंगेजमेंट होनी चाहिए, फोन के अंदर नहीं।
नींद अपनी पूरी अच्छे से रखो। ठीक है, जब तक हम ये चीजें हम पेशेंट को नहीं समझाएंगे और पेशेंट ये नहीं करेगा, तब तक इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिल सकती है, क्योंकि ये मेंटेनिंग कॉस्ट बनने वाले हैं। अब हमने देखना क्या है फॉलोअप के अंदर, कि एंजाइटी, जब वो फोन नहीं देख रहा तो क्या एंजाइटी कम हुई, नींद कैसी है, वो जो बार 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 फोन चेक करते थे वो कम हुआ कि नहीं हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी वो कैसी है, अब पहले से ज्यादा जो है, अब वो हैप्पी फील कर रहा है, अब उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा अगर कोई उसको इनवाइट नहीं कर रहा या वो कहीं नहीं जा पा रहा है तो। मेंटल लेवल पे इंप्रूवमेंट पहले देखनी है, फॉलोड बाय बिहेवियरल रेगुलेशन। ठीक है, तो फोमो जो है वो फोन के बारे में नहीं है, फोमो इनसिक्योरिटी को ढूंढने में, आइडेंटिफाई द इनसिक्योरिटी उसके बारे में है। बिलोंगिंग नीड, फियर ऑफ इनएडिक्वेसी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, इसके बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस है लोगों की, ये डिजिटल वर्ल्ड में अब एक्सपोज हो रही है थ्रू फोमो। ठीक है, तो उसके बाद कुछ मैंने रिसर्चेस भी देखी कि क्या फोमो से रिलेटेड रिसर्चेस भी हो रखी हैं। तो वही एक जो स्केल बना है फोमो का, उसकी जो है हमें एक रिसर्च मिली है। ठीक है, और वही स्मार्टफोन एडिक्शन एकेडमिक एंजाइटी के साथ जो है इसकी रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल। और एंजाइटी, डिप्रेशन एंड प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन की भी एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी अलग से है, यूएसए में हुई थी। और स्लीप डिस्टरबेंस एंड सोशल मीडिया ओवर यूज के साथ भी जो है एक रिसर्च देखने को मिली है। उसके बाद कंफर्म्ड एक वैलिडेशन स्टडी हुई थी जिसमें कंफर्म्ड फोमोस रिलायबिलिटी अक्रॉस कल्चर हुआ था, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिंक विद एंजाइटी देखने को मिला है। एक और रिसर्च में फोमो की एसोसिएशन विद इंसोम्निया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ देखने को मिला है। आप देख रहे हो कि जितनी भी रिसर्चेज हो रही है ना, उसमें वो इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन ये साथ में देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद अगर हम जनरलाइज्ड एंजाइटी की बात करें, उसकी भी जो है रिजल्ट होम्योपैथी के अच्छे हैं जो रिसर्चेज है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी मार्क्ड इंप्रूवमेंट मिली है रिसर्चेज के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया रिलेटेड जो एंजाइटी है, उसके अंदर सजेस्टेड रेमेडीज जो रिसर्च में लिखी गई थी वो अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्सवामिका, कालीफॉस फॉर डिजिटल स्ट्रेस पैटर्न, उसके लिए जो है ये रेमेडीज रिसर्च में बताई गई हैं। अब लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई ये अभी क्लासिफाई नहीं हुआ किसी भी कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना, साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसको जो है रिसर्च जो है फोमो से रिलेटेड बहुत कम है, स्ट्रक्चरल क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कम है। तो क्योंकि इस पे भी रिसर्च उतनी नहीं हुई है, तो एक प्रॉमिसिंग एरिया बन जाता है जहां पर जो है हम इसमें अपना जो है रोल ऑफ होम्योपैथी देख सकते हैं, स्कोप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले सिस्टमिक रिसर्च की जरूरत है। तो अगर फोमो से रिलेटेड हमने रिसर्च करनी भी है तो कौन सी? फोमो सिवेरिटी बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, या फिर फोमो का स्केल का कोरिलेशन विद मियाज्मेटिक डोमिनेंस, कंपैरेटिव स्टडी डिजिटल डिटॉक्स वर्सेस होम्योपैथिक इंटरवेंशन, फोमो इन मेडिकल स्टूडेंट्स होम्योपैथिक इंटरवेंशन मॉडल बन सकता है, या फोमो केसेस में गैट 7 का स्केल का इंटीग्रेशन करके कुछ रिसर्च की जा सकती है। तो इस तरीके से कुछ पॉसिबल रिसर्च एरियाज हैं जो इस फोमो के अंदर हम कर सकते हैं। तो बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो उसको डिजिटल डिटॉक्स पीरियड जरूर बोलना है, फिक्स्ड मीडिया शेड्यूल जरूर बताना है, रियल लाइफ इंगेजमेंट बतानी है, स्लीप हाइजीन, माइंडफुल प्रैक्टिस जो है उसकी बहुत जरूरत है। और अगर फिर भी पेशेंट कहे जी मैं तो सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकता, फिर क्या करना है? आपने फोर्स नहीं करना, आपको जितना आप एडवाइस कर सकते हो एडवाइस करो, जितना साथ में आप दवाई दो, जैसे जैसे इंटरनल बैलेंस आता जाएगा पेशेंट के अंदर, स्टेबिलिटी आएगी, उसका वो जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो कंक्लूड करती हूं अब मैं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, इट इज नॉट अ मेयरली डिजिटल मैम ट्रेंड। प्लीज कंक्लूड फास्ट, लास्ट 1 मिनट रहता है बस। ओके ओके, तो मेजरली ये इमोशनल इनसिक्योरिटी है, कंपैरिजन है, एंजाइटी, वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा एक ह्यूमन फियर है, फियर ऑफ नॉट बिलोंगिंग, तो इसको सप्रेस नहीं करना।
इसको ट्रीट करना है। तो हमने सिर्फ सोशल मीडिया को डिस्कस नहीं किया, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, एंजाइटी, इसको मिस किया है। जो मेजर चीज है, लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, कनेक्शन चाहिए, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो हमें जो है उन नोटिफिकेशंस को ट्रीट नहीं करना, उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रीट करना है। ये जो है एक चैलेंज है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड इट, स्टडी इट एंड रिसर्च करते हैं और देन हील करते हैं पेशेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली। थैंक यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया है एंड ओके। इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू आवर नेक्स्ट टीम. डॉक्टर धनेश, you can start now. Yes, 1 minute. Thank you, the Hindi team. And today we are introducing a new moderator, that is Dr. Anjida AJ from Trivandrum. Welcome, Dr. Anjida. You can begin the session. Okay, sir. Thank you, sir, for welcoming me. And respected doctors and all passionate lovers of homeopathy, a very warm good evening to all. It is my great privilege to welcome you all to the 2004th day of the uninterrupted daily webinar series of the International Forum for Promoting Homeopathy, completing 2000 remarkable milestone and reflects the unwavering dedication of this forum toward promoting homeopathy. Let's begin our section with a silent prayer.